अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन हरा मसाला। मटन बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग ही रेसिपी लाई हूँ। और ये मटन हरा मसाला बहुत ही अलग टेस्ट का तैयार होगा। इजी रेसिपी है, आप इसे कम वक्त में घर पर बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन हरा मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए मटन 1.25 किलो। ये मैंने हड्डी के साथ लिया है। आप अपने हिसाब से गोश्त ले सकते हैं और इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज ली थी और इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट हमें चाहिए। अगर पेस्ट नहीं है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ले लें और 6 से 8 अदद लहसुन के जवे ले लें। मैंने 1 + ½ टेबलस्पून लहसुन पेस्ट लिया है, अदरक और लहसुन पेस्ट। ऑयल मैंने लिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून और नमक इसमें हस्बे ज़ायका रखें। मैं इसके बीच में 1 + ½ टीस्पून डाल रही हूँ। पानी हमें चाहिए होगा 1 गिलास। हरे धनिए की गड्डी हमें चाहिए आधी और इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने रख लिया है। पुदीना हमें चाहिए होगा 1/3 कप। इसमें पुदीना ज़्यादा नहीं जाएगा। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 6 से 8 अदद। आप इसमें हरी मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि इसके बीच में हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। और एक मीडियम से छोटे साइज़ की मैंने ये प्याज ली है मोटी कटी हुई। दही हमें चाहिए 1/2 कप और क्रीम हमें चाहिए 1/3 कप। कसूरी मेथी मैंने 1 टेबलस्पून ली है, इसे मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, इसे भी आखिर में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुकर में मैं गोश्त डाल दूँगी, साथ ही इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, प्याज का पेस्ट, नमक और ऑयल। अब इसके बीच में 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं कुकर को कवर कर दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी। 3 से 4 मिनट इसे हाई फ्लेम पे मैं पका लूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाऊँगी। अब मैं ग्रीन पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैं जार में धनिया, प्याज, पुदीना और हरी मिर्च डाल दूँगी। अभी मुझे जार छोटा लग रहा था, इसे मैं इस तरह के ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे हमें इस तरह से ब्लेंड कर देना है। अब ये देखें पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। इसे मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी और साथ ही इसके बीच में अब मैं दही डाल दूँगी और साथ ही क्रीम ऐड कर दूँगी और इसे विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। हमारे पास ये ग्रीन पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं गोश्त को चेक कर लूँगी। तकरीबन 12 मिनट के बाद अब मैं कुकर को खोल लूँगी और अब इसके बीच में देखें पानी थोड़ा सा मौजूद है। थोड़ा सा चम्मच हिला लूँगी और आप चाहें तो इसी कुकर में इसे पका सकते हैं। मैं अलग पैन में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और जितना भी इसमें पानी मौजूद है इसे हाई फ्लेम पे मैं खुश्क कर लूँगी। अब ये देखें इसके बीच में पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। इसके बीच में इस टाइम पे आके मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल डाल के अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसकी भुनाई कर लूँगी। ऑयल डालने के बाद फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है और इस तरह से चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पे इसकी जो है थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। अब ये देखिए मैंने भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके बीच में मैं ग्रीन पेस्ट जो मैंने तैयार कर लिया था वो डालूँगी। इसको डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें और इसके बीच में अब मैं ये ग्रीन पेस्ट डाल दूँगी और ग्रीन पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करते हुए पका लेना है। इसमें क्योंकि क्रीम और दही मौजूद है, हाई फ्लेम पे अगर इसे डायरेक्ट हम डाल देंगे तो क्रीम और दही के फटने का डर है। अब देखें फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा हाई कर दिया है। हाई फ्लेम के ऊपर अब मैं इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट तक पका लूँगी। इतनी देर में दही का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और तेल भी निकल आएगा। ये मटन हरा मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत अलग तरह से आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह चम्मच चलाते हुए इसे मैं पका रही हूँ और ये देखें पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो रहा है और तेल निकल रहा है। इसमें ग्रेवी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस टाइम पे आके अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो इस टाइम पे चूल्हा बंद कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और खुश्क करना है तो मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लूँगी।
अब ये देखिए हमारा हरा मटन मसाला बिल्कुल तैयार है, मटन हरा मसाला। और अब आके इस टाइम पे मैं इसके बीच में ये कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल के डाल दूंगी। इससे क्या होगा, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। और गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मटन हरा मसाला हमारा मज़ेदार बिल्कुल तैयार हो गया है और हल्का सा चम्मच से इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार गरम गरम मटन हरा मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम वक्त में ये बन जाता है। आखिर में इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें रख दूँगी और ये लेमन रख दूँगी। इस तरह से मटन हरा मसाला को आप सर्व करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने मटन हरा मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इसे आप गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें, दावतों में बनाएं। बहुत ही डिलीशियस ये मटन हरा मसाला तैयार होता है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।